दोस्तों, प्रॉपर्टी डीलिंग में काम शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें। ये जानकारी कहीं नहीं मिलेगी आपको। अगर आप भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप एक एक करके चाहे जांच लेना। दोस्तों, मेरा नाम सुमित खरब है। मैं पिछले 15 साल से प्रॉपर्टी लाइन में अपना काम कर रहा हूँ और मैंने इसमें बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। साथ ही साथ किसी का गाइडेंस ना मिलने से मुझे बहुत सारी गलतियां भी हुई मुझसे। लेकिन आज मैं एक स्पन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इन 15 साल के सफर से जुड़े सारे अच्छे और बुरे अनुभव आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप अगर प्रॉपर्टी डीलिंग में अपना करियर या काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उन गलतियों को ना करें जिनकी वजह से आपका भविष्य भी संकट में आ जाए। दोस्तों, ये सफलता जीवन में बहुत अच्छे और बुरे अनुभवों का एक समायोग है। दोस्तों, जब मैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एंटर हुआ तो मुझसे किस किस प्रकार की गलतियां हुई जिसकी वजह से मैं तकरीबन 5 साल पीछे चला गया। वो कौन कौन सी गलतियां हैं, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। और वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं गलतियों से कि कहाँ कहाँ पे मुझसे जो गलतियां हुई वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो मेरी पहली गलती थी कि रियल एस्टेट मार्केट को समझना। मैंने जैसे ही ये सोचा कि रियल एस्टेट में अच्छा पैसा है, मैंने भी एक सपना देखा। वो सपना था पैसे का। जब मैं रियल एस्टेट में एंटर हुआ तब मुझे समझ में आया कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और यहाँ भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी दूसरे काम में करनी पड़ती है, चाहे आप कोई भी काम करते हो। दोस्तों, फिर भी मैंने बिना सोचे समझे रियल एस्टेट के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। रियल एस्टेट की मार्केट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं एक कोरे पन्ने की तरह था। रियल एस्टेट क्या है, किस तरह ये काम करता है, मैं बिना किसी से हेल्प लिए ही इस बिजनेस में कूद गया। दोस्तों, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट नहीं किया, सलाह नहीं ली। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मैंने अपने 5 साल वेस्ट कर दिए दोस्तों। और जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर्टी के बिजनेस को समझने में काफ़ी दिक्कत आई। मुझे नहीं पता चला था कि डीलिंग होती क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, किस टाइप की प्रॉपर्टी में डील करनी है, कहाँ से कस्टमर लेकर आऊँ। प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू की, मुझे प्रोजेक्ट की कोई नॉलेज नहीं थी और ना ही मैंने इसे सीखने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे प्रोजेक्ट जो डील करने में काफ़ी दिक्कत आई। कभी कभी तो मुझे जिस प्रोजेक्ट पर काम करना होता था तो मुझे उस प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है, उसका एरिया कितना है, कितना सुपर एरिया है, उसका कारपेट एरिया कितना है, कैसे बात करते हैं कस्टमर से, कितना एरिया कस्टमर को मिलना है, ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पता। मेरी एक और बड़ी गलती ये निकली कि मैंने बिना बजट बनाए ही प्रॉपर्टी लाइन में घुस गया और मैंने सोचा कि डील बड़ी आसानी से होती है, पैसा आ जाएगा, तुरंत पैसा आने लगेगा, डील होगी, मोटा आएगा। लेकिन जब डील नहीं हुई तब तक मेरी आदत इतनी खराब हो चुकी थी। ये गलती आप मत करना दोस्तों। अपना बजट जरूर बना के चलना, बैकअप बहुत जरूरी है। तो शुरू में मैंने कस्टमर के साथ ट्रस्ट नहीं किया। मैं कस्टमर से बात करता इस हिसाब से कि सिर्फ डील हो जाए, एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। मैंने कस्टमर के साथ लॉन्ग टाइम तक का ट्रस्ट बनाकर चलने की समझ बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी डील होने लगी तो एक समस्या और सामने आ गई थी। वो थी डॉक्यूमेंट की समझ। कैसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, डील होने के बाद कौन से हमें डॉक्यूमेंट सबसे पहले बनवाने होते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते समय कौन कौन सी बातें हमें डॉक्यूमेंट के अंदर लिखनी होती हैं और क्या क्या उसकी टर्म कंडीशनें होती हैं, रजिस्ट्री कैसे करवाई जाती है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट की समस्या बहुत बड़ी थी। ये तो समझ लो एक मेन पॉइंट है रियल एस्टेट के अंदर। डॉक्यूमेंट तो बहुत ज़रूरी होते हैं, इनकी समझ लेना सबसे पहले होता है, बाकी काम बाद में होते हैं। मुझे बोलने का तरीका भी बिल्कुल नहीं आता था। कस्टमर से कैसे बात की जाती है, किस हिसाब से कस्टमर को डील के लिए एग्री करना होता है। जब हम कस्टमर को कॉल करते थे तो कस्टमर से सबसे पहले कौन सी बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ना तो रियल एस्टेट की मार्केट के बारे में नॉलेज थी और ना ही किसी प्रोजेक्ट के बारे में। जब भी कस्टमर मुझसे कुछ पूछता तो मुझे नहीं पता होता था उसके बारे में कि वो किस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है और उसकी क्या
पॉजिटिव फैक्ट है, नेगेटिव फैक्ट है, उसकी क्या डिटेल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, हम सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ हमारे प्रॉफिट की तरफ होता है। कस्टमर को चाहे उसमें कुछ भी प्रॉफिट ना हो, तो हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। कस्टमर एक बार तो हमारे पास आ जाएगा, पैसा लगा देगा, लेकिन दूसरी बार नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए अपने प्रॉफिट से ज़्यादा कस्टमर का प्रॉफिट भी ज़रूर देखना। तो ये थी कुछ मोटी-मोटी जो गलतियाँ मैंने की थी, लेकिन यही स्टेप आपको रियल एस्टेट के अंदर एक बिज़नेस सेटअप करने के लिए, आप इस बिज़नेस में बिल्कुल फ्रेशर आते हो, तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रख लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब गलतियों के बाद हम बात करते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है, कि आपको स्टार्टिंग में जब बिज़नेस करते हैं तो आपको किन-किन बातों का आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपना माइंड मेकअप करो। दोस्तों, जब भी आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करने की सोचते हैं, उसे सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करो। आपको कौन सा बिजनेस करना है, क्या आप इस बिजनेस को करने जा रहे हो, आप इस बिजनेस में प्रॉपर रुचि दिखाएंगे, सिर्फ यही बिजनेस करना है। किसी अच्छी रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े जो अच्छा काम भी करती हो और उस कंपनी से आपको कुछ सीखने को मिले। सिर्फ यही नहीं कि आप सुबह ऑफिस जाते हो और इवनिंग में आप वापस घर आ जाते हो। हर रोज कुछ न कुछ आपको ज़रूर सीखना होगा, कुछ नया सीखना होगा, तभी आप एक अच्छे रियल एस्टेट एडवाइज़र बन सकते हो। ढाई से ज़्यादा तजुर्बे पे ध्यान देना। प्रोग्राम शुरू करने के लिए ज़्यादा तकनीकी शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यह बिजनेस आप अनुभव से ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं। लगभग 6 से 1 साल का अनुभव इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके लिए बिल्कुल सही है। काम शुरू करने से पहले आप ये बातें और ज़रूर सीख लें, जैसे कि प्रॉपर्टी किस माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं मार्केट के अंदर, ग्राहक कैसे आपको मिल सकते हैं, कानूनी जो दस्तावेज होते हैं वो कौन कौन से ज़रूरी होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क कैसे करें जिसे आप फ्लैट प्लॉट आसानी से निकाल सकते हो, प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़रूर सीखो, सॉफ्ट स्किल का ज़्यादा यूज करो। एज ए प्रॉपर्टी डीलर आपको मकान मालिक या लैंडलॉर्ड के साथ साथ अपने ग्राहकों से भी रोजाना डील करना सीखा। ऐसे में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। कंसर्न पार्टी से अच्छी तरह बात करना आना चाहिए, बल्कि आपको अपनी हर एक एक्टिविटी में ट्रस्ट फैक्टर को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। इस बिजनेस में कई बार प्रॉपर्टी ओनर खुद प्रॉपर्टी दिखाने के लिए मौजूद नहीं होते हैं और वे अपने मकान फ्लैट की जो चाबी है वो किसी अपने जानकार रियल एस्टेट को देते हैं। इसलिए अगर आप ट्रस्ट फैक्टर में फिट हैं तो कम ही लोग आपके साथ डील करेंगे। ट्रस्ट पैदा करने का सबसे आसान तरीका है अपना एक ऑफिस खोल कर काम करें, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें और जो कमिटमेंट आप कर रहे हो उसको पूरा करो। प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए कुछ तरीके हैं, उनको भी जरूर अपनाएं। जैसे सबसे पहले आप ये बिजनेस आप किस एरिया में करना चाहते हैं, उस एरिया की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ में एक मोबाइल और घूमने के लिए 2 पहिया तो एकदम बिल्कुल ही बढ़िया होता है। पहले पूरे एरिया में घूमकर कौन सी प्रॉपर्टी किराए के लिए अवेलेबल है और कौन सी प्रॉपर्टी बेचने के लिए है, इसके लिए आप एक लिस्ट बनाओ। आपको ऑनलाइन से भी प्रॉपर्टी ढूंढनी आनी चाहिए, जैसे कि आप हर रोज़ अखबार को हर रोज़ पढ़ना शुरू करो, जिसमें आपको अच्छी प्रॉपर्टी की जानकारी मिलेगी। इंटरनेट पे भी कुछ प्रॉपर्टी पोर्टल हैं, जैसे कि मैजिक ब्रिक्स हो गया, 99 एकड़ हो गया, क्यूकर हो गया, कॉमन फ्लोर हो गया, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो प्रॉपर्टी की, जहाँ पे आपको प्रॉपर्टियाँ मिल जाएंगी। उसके बाद आप सोशल नेटवर्क पर बनाए गए ग्रुप, जैसे कि फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है पहचान, यानी अपने कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी आप प्रॉपर्टी लोकेटेड कर सकते हैं। एक बार मेहनत करने के बाद आप प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर डाटाबेस तैयार कर लीजिए, तो अब बस आपको उनके लिए एक सही ग्राहक ढूंढना बाकी रह जाएगा। आप अपना बैकअप जरूर बनाकर चलो, ताकि बुरे से बुरे समय में भी जब आपके पास एक भी रुपया नहीं होगा तब भी आप यहाँ रुक के काम कर सकते हो, क्योंकि 80% समय आपका ऐसा आएगा जो बिना पैसे के कटेगा। आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम तभी शुरू करो, नहीं तो आप जो काम कर रहे हो आप वही काम करते रहो, वरना आपके बच्चों की भी लाइफ खराब हो जाएगी।
जहां तक मैं अपने आप पर सही हूं, वहां तक मैंने अपने क्लाइंट्स को सही प्रॉपर्टी गाइड की है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को जरूर शेयर करें और जीवन के महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है। दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अवेयरनेस से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और एंजॉय के साथ कमाते रहिए। धन्यवाद।